हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौभाग्य एंड यू आर वाचिंग लेमन्स कॉमर्स। आइए, हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर जो हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है वो देखते हैं। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप डीड अगर है, और क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सारे प्रोविजंस देख लिए थे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है इन केस पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स, 3 या 4 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इस वीडियो में, जिसके थ्रू हम थोड़ा प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप डीड रहती है तो क्या होता है और नहीं होती है तो क्या होता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ओके, नाउ ये एग्जांपल्स करने के बाद ये चैप्टर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो भी एक तरीके से राउंड एंड राउंड कवर हो जाएंगे। मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि इनको करने के बाद आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि बाबू राव और राजू एक दे आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। नाउ राजू ने फॉर्म को लोन दिया ऑफ रुपीज हाउ मच? 1,50,000। 1.5 लाख रुपए का राजू ने फॉर्म दिया। कैपिटल लेकर के नहीं आया, वो उसने लोन दिया। राजू ने फॉर्म को लोन दिया ऑफ रुपीज 1,50,000। कब? 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। माइंड यू, ये हमें ध्यान रखना है कि उसने लोन कब दिया। साल की शुरुआत में नहीं दिया उसने लोन, उसने साल के बीच में लोन दिया हुआ है। दैट मीन्स 1 अप्रैल से साल शुरू होता है सर, 31 मार्च को जाकर शुरू खत्म हो जाता है। तो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर में जाकर के उसने लोन दिया। ओके, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स दे रहे हैं फॉर्म को, उसके ऊपर कुछ नहीं कहती है, ठीक है। बाबू राव हैज अग्रीड। अब सिंस राजू ने लोन दिया है तो दो ही पार्टनर्स हैं, तो बाबू राव क्या कह रहा है कि वो अग्री हो गया कि वो 6% पर एनम के ऊपर लोन दे देगा। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि क्या इंटरेस्ट पे करेगा फॉर्म राजू को, जो उसने 1.5 लाख रुपए फॉर्म को दिए हैं उसके ऊपर। ओके, नाउ हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर इंटरेस्ट, जब जब ये क्वेश्चन आए हमारे सामने तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि सर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं, तो क्या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जो होते हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करती है क्या फॉर्म? अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे खुद से तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस के ऊपर तो लोन, सॉरी, जो लोन होता है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस तो पे करना ही है हमें, ठीक है। अब उसका रेट क्या होने वाला है? इफ द डीड इज एब्सेंट, डीड है ही नहीं, या फिर डीड इज साइलेंट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू फॉर्म, उसके ऊपर हम पे करते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 6%। ओके, डीड ना हो या डीड साइलेंट हो तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट किस रेट से पे करेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से पे करेंगे। ओके, क्या सर दूसरे रेट से भी पे कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, पे करेंगे सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन सर मान लेते हैं अगर बाबू राव यहाँ पे 6% की जगह मान जाता कि मैं 12% से इंटरेस्ट पे करूंगा, तब तो भाई कोई डिस्कशन ही नहीं है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है कि नहीं? जब बाबू राव और राजू मान गए आपस में कि फॉर्म बाबू राव को पे करेंगे इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो कब होती है? जब क्या बोला था, बाबू राव नहीं मानता। सिंस यहाँ बाबू राव 6% से कम अगर देने को बोलता है, बाबू राव बोलता है कि नहीं नहीं 4% के हिसाब से पे करेंगे, तो बाबू राव की बात नहीं मानी जाती, ठीक है। यहाँ पे हम 6% पर एनम के हिसाब से ही देते। बाबू राव अगर 6 से ज्यादा पे मान जाता, दैट मीन अगर सपोज करो मैं और आप पार्टनर्स हैं और कोई तीसरा भी पार्टनर, हम लोग 3 लोग मिलकर पार्टनर्स हैं, ठीक है। मैंने फॉर्म को कोई अगर लोन दिया है, ठीक है, मैंने 15 लाख या 10 लाख का कोई लोन दिया है और हम तीनों लोग अग्री कर दिए कि इस लोन के ऊपर फॉर्म मुझे पे करेगी 12% पर एनम इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट किस रेट से पे किया जाएगा? 12% के। भले पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई अग्रीमेंट नहीं है हम लोग के ऊपर, ना कोई बात हुई थी, मैंने बस लोन पे कर दिया, तो उस केस में डीड ना भी हो या डीड साइलेंट भी हो तो उस केस में भी हम जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। राजू ने जो लोन दिया था वो कितने का दिया था? 1,50,000 रुपीज का दिया था, सही बात है सर, ठीक है। अब राजू को हम इंटरेस्ट किस रेट पे पे करेंगे सर? यहाँ पे सर 6% के हिसाब से पे करेंगे, बिल्कुल सही बात। सर राजू को इंटरेस्ट पूरे साल भर के लिए पे करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए,
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है। अगर राजू ने साल भर के लिए इंटरेस्ट पे लोन दिया होता, अगर राजू ने साल भर के लिए लोन दिया होता तो बस इतना कैलकुलेशन हमारा काफ़ी था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन सिंस राजू ने साल भर के लिए फॉर्म को लोन नहीं दिया है, राजू ने कितने दिन के लिए दिया है, 6 महीने के लिए दिया है। अक्टूबर को 1 अक्टूबर को उसने दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर को राजू ने दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरे साल में, इस साल में राजू ने कितने दिन के लिए पे किया हमें लोन, राजू ने हमें दिया 6 महीने के लिए, और एक साल में कितने महीने होता है, 12 महीने के लिए। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, आई गेस बहुत सिंपल और लॉजिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक मैथ्स है। ओके, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, आई गेस 1,50,000 इंटू 6% कितना होता है, 9,000 होता है, और इसको इंटू 6/12 कर लेते हैं, इसका आधा हो जाएगा बेसिकली। दिस बिकम्स इक्वल टू 4,500। दैट मीन्स ये जो राजू ने लोन दिया है फॉर्म को, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑफ ₹4,500 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 6 मंथ्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। क्या कह रहा है, संजू एंड छोटा डॉन, संजू और छोटा डॉन ये एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं। ओके सर, उन्होंने एडवांस किया था अ सम ऑफ ₹50,000 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को इन्होंने दोनों ने मिल करके फॉर्म को पे किया, क्या लोन दिया, दैट मीन्स दे गिव अ लोन टू द फॉर्म 1 जुलाई 2020 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा सर, तो 3:2 है, तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संजू है, लेट्स से दिस इज संजू, this is Sanju and this is Chota Don, this is Chota Don, okay, this is Sanju and this is Chota Don, okay। now अलग अलग सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेशन करके देख लिया जाएगा, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि संजू ने लोन कितना दिया, ठीक है। संजू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2 दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो संजू का कितना शेयर था, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है, और छोटा डॉन का शेयर कितना था, 2 आउट ऑफ 5। तो इन लोगों ने इन लोगों का लोन का अमाउंट क्या हो गया, संजू का लोन का अमाउंट हो गया यहाँ पे 50,000 रुपीज इंटू 3/5 इज इक्वल टू 30,000। आई गेस दिस इज सिंपल, ठीक है। कोई भी रेशियो अगर हमको कैलकुलेट जब हमको दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों न्यूमरेटर में जो उसका रेशियो दिया रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम संजू के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर संजू का कितना हो गया, 3, और जब हम डिनोमिनेटर लेंगे तो सबके रेशियोज का जो प्रोपोर्शन दिया हो उसको टोटल करके और नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ओके, तो दिस इज 3 जो संजू का शेयर है डिवाइडेड बाय 3 + 2 इज इक्वल टू 5। आते हैं छोटा डॉन के शेयर के ऊपर। छोटा डॉन का शेयर कितना है, लेट मी चेंज द कलर, यस, छोटा डॉन का शेयर कितना है, छोटा डॉन का शेयर है 50,000 इंटू 2/5, है कि नहीं, 3:2 में से 2/5 हो गया छोटा डॉन का शेयर, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 20,000 रुपीज। दैट मीन छोटा डॉन ने फॉर्म को लोन दिया है 20,000 रुपीज का। इतना आएगा, सिंपल होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं, मतलब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, हमको इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो इन लोगों ने लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 सिचुएशंस में। पहला सिचुएशन क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड है, ये ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट, पार्टनरशिप डीड है, और कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, ठीक है, वो पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12%। तो ठीक है भाई, सब पार्टनरशिप डीड जो कह रहा है वो हम मान लेंगे। पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तब तो पंचायत होती, पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड बोलेगा वो हम मान लेंगे। तो आइए पार्टनरशिप डीड की बात को मानते हैं और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, लेट्स सी, नाउ ये 30,000 का जो अमाउंट है, दिस इज 30,000 रुपीज इंटू, ठीक है, 30,000 रुपीज हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि 12% के हिसाब से दो भाई इंटरेस्ट, तो जब पार्टनरशिप डीड ने कह दिया तो फिर हम कोई दिमाग ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्या ये लोन साल भर के लिए पे किया था क्या इन लोगों ने, नहीं सर, साल भर के लिए तो नहीं दिया था, जुलाई में क्या बोलते हैं इन लोगों ने लोन दिया था। अच्छा, सही बात है, तो अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने निकल गए, 12 महीने में से 3 महीने निकल गए, तो बचा कितना, 9 मंथ्स बचते हैं हमारे पास, ठीक है। दैट मीन्स वो लोन कितने दिन के लिए दिया था, 12 महीने में से 9 मंथ्स के लिए, तो इंटू 9/12, इसको कैलकुलेट करिए आप जल्दी से।
मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन चीट, यू गाइस कैन नॉट चीट। दिस बिकम्स इक्वल टू 2700 रुपीज, ये हो रहा है 2700 रुपये, 2700 रुपये। आइए ये कैलकुलेट करते हैं छोटा डॉन के लिए, ठीक है। देखते हैं छोटा डॉन ने जो दिया है उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन होगा। 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है, दिया है, सॉरी 20,000 रुपीज का लोन दिया है इसने। इस पे जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है दैट विल बी इक्वल टू 12% पर एनम, 12/100 इंटू 9/12, क्योंकि जो लोन दिया है इसने कितने दिन के लिए दिया है, कितने दिन के लिए दिया है, इसने दिया है 9 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए नहीं दिया। ओके, जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए। मैंने चीटिंग की और मेरा आंसर आया 1800 रुपये, 1800 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है, ठीक है। आई गेस ये कैलकुलेशन सिंपल होगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो पार्टनरशिप डीड है वो है, ठीक है। क्या सिचुएशन हो सकता है, हमने पीछे के वीडियो में देखा था, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या तो पार्टनरशिप डीड है बट वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं कह रही है। वो ये नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, कलेक्ट करना है कि नहीं करना है। वो ये नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड है बट वो कुछ कह नहीं रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और तीसरा सिचुएशन है कि पार्टनरशिप डीड है भी और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ कह भी रहा है। ओके, सेकंड, तो पहला वाला सिचुएशन क्या था कि पार्टनरशिप डीड है भी और वो कुछ कह भी रहा है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो है बट वो कुछ कह ही नहीं रहा है, वो चुप है। तो जब हमने क्या देखा था कि जब पार्टनरशिप डीड हो और वो कुछ ना कह रहा हो, या फिर पार्टनरशिप डीड जब ना हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे हम लोग पे करते हैं, 6% पर एनम के ऊपर पे करते हैं। ओके, सो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, 30,000 रुपीज का जो लोन हो गया इसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट पे हम लोग पे करेंगे, 6% पे। सर 6% पे क्यों, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा है, हमारा पार्टनरशिप डीड गूंगा बह रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है उस बारे में। ठीक है सर, कितने दिन के लिए पे करेंगे सर, बेटा इसको हम 9 महीने के लिए पे करेंगे, बिकॉज पूरे साल के लिए तो उन्होंने लोन दिया नहीं था, 1 जुलाई को दिया था तो 3 महीने तो चले गए साल में। ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं। 30,000 इंटू 6%, दिस बिकम्स इक्वल टू 1350 रुपीज, 1350 रुपये हमारा जवाब आ रहा है यहाँ पे। ये छोटा डॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारे किसके लिए था, संजू बाबा के लिए था ना। अभी ये कैलकुलेट करते हैं छोटा डॉन के लिए, सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है। ओके, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये इंटू किस रेट पे सर, 6% पे, बिल्कुल सही जवाब। 6% पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स, बिकॉज पूरे साल के लिए लोन नहीं दिया उन लोगों ने, इंटू 9/12। क्या आंसर आ रहा है बेटे, जल्दी से कैलकुलेट करो। मेरा आंसर आ गया 900। आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, आप लोग खुद से करिए, बिकॉज आपके कैलकुलेशंस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स के अंदर जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे चीज़ें उतनी आसान होंगी आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है कि कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड भी नहीं है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने क्या देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म के ऊपर हम लोग क्या रेट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सर, 6% पे। तो सिचुएशन सी में क्या होगा सर, सिचुएशन सी में वही होगा जो सिचुएशन बी में होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं इसको कैलकुलेट करूं क्या, आंसर सेम आएगा, यही आंसर होगा और यही आंसर होगा। 6% के हिसाब से 9 महीने के लिए, 6% के हिसाब से 9 महीने के लिए संजू का 30,000 रुपीज़ पे और छोटा डान का 20,000 रुपीज़ पे। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, ये करने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं, जब मेहनत ना करनी पड़े। आगे आइए, आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं और इसको खत्म करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बट आई गेस कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंटी और बबली क्या है, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। अच्छा, बंटी और बबली तो पार्टनर्स हैं सर, लेकिन कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हम लोगों ने। ओह, सही बात है। तो आइए देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इन सिचुएशंस के ऊपर क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। आते हैं फर्स्ट, क्या कह रहा है कि बंटी ने फुल टाइम जो अफेयर्स ऑफ द बिजनेस है उसको मैनेज किया। तो बंटी कह रहा है कि उसको 25,000 रुपीज पर
मंथ की सैलरी पे किया जाए, एंड बबली हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट। अब अगर हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आकर के खत्म हो जाता, तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं? ठीक है, क्या एप्लीकेबल होता? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट उस सिचुएशन में सैलरी टू पार्टनर नहीं पे करते हैं। लेकिन अगर मैं और आप पार्टनर्स हैं, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ बिजनेस में, और आप देख रहे हो कि सर तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो मैं बिजनेस चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो होना क्या चाहिए? मुझे कोई सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों मान गए, तुम कह रहे हो ठीक है भाई तू सैलरी ले ले, ठीक है, बिकॉज तू ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? 25,000 पर मंथ की का इंटरेस्ट का सैलरी मुझे पे किया जाएगा, ठीक है। तो यह आंसर क्या होगा? सैलरी विल बी पेड ऑल्दो पार्टनरशिप डीड इज absent because all the partners agree to it। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बंटी ने ड्रॉ किया 50,000 रुपीज एज ड्रॉइंग। बंटी ने 50,000 रुपए कैपिटल निकाला फॉर्म में से, ठीक है। बबली क्या कह रहा है कि जो तुमने भाई बंटी फॉर्म में से कैपिटल निकाला है उसके ऊपर 10% पर एनम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करो भाई। लेकिन बंटी मान ही नहीं रहा है इसके ऊपर, बंटी कह रहा है कि भाई मैं नहीं पे करने वाला हूँ। तो इस केस में क्या होगा? सिंस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो हम क्या करते हैं? ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बंटी अग्री हो जाता तो फिर हम पे कर देते हैं भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ पे बंटी मान नहीं रहा है, तो जब बंटी मान नहीं रहा है तो इस केस में क्या होगा? सिंस बोथ द पार्टनर्स वी बोथ आर नॉट अग्रीइंग टू इट, तो उस केस में क्या होगा? हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल not be charged since partnership deed is absent, है कि नहीं? आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर। क्या कह रहा है? बंटी चाहता है कि छोटा डॉन को फॉर्म में एडमिट कर दिया जाए, लेकिन बबली डिसएग्रीज टू इट। अब हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये प्रोविजंस के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो प्लीज लास्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है कि अलग अलग सिचुएशंस में पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। ओके, बंटी कह रहा है, एंड सपोज करो कि मैं और आप दोनों, हम दोनों पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर, एंड मैं कह रहा हूं कि ये छोटा डॉन है, इसको फॉर्म में एडमिट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो नया पार्टनर तभी एडमिट होगा बिजनेस में अगर सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे, वरना वो नहीं एडमिट होगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो पार्टनरशिप डीड बोलती है, जिस तरीके से वो जो कुछ भी बोलती है, हम उस तरीके से उस काम को करते हैं, ठीक है। सो सिंस यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि छोटा डॉन को एडमिट करो, और आप लोग कह रहे हो कि छोटा डॉन एडमिट नहीं होगा फॉर्म में, तो उस केस में क्या होगा? छोटा डॉन नहीं एडमिट होगा, सिंस ऑल पार्टनर्स आर नॉट अग्रीइंग टू इट। ओके, सिंस क्या कह रही है? हाँ, सिंस बबली इज नॉट अग्रीइंग, छोटा डॉन will not be admitted to the firm। अगर बबली अग्री हो जाती तो छोटा डॉन एडमिट होता कि नहीं होता? सर बिल्कुल एडमिट होता, बिकॉज बबली मान गई है। ओके, यहाँ बबली नहीं मान रही है, इसलिए छोटा डॉन फॉर्म में एडमिट नहीं होगा। ओके, आते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर। क्या कह रहा है? बबली ने लोन दिया है ऑफ ₹4 लाख टू द फर्म ऑन 1 जनवरी 2020
और वो डिमांड कर रहा है कि एक इंटरेस्ट पे किया जाए उसको 12% पर एनम का, 12% पर एनम का ऑन द सेड अमाउंट। बंटी अग्री नहीं कर रहा है टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सेड लोन, ठीक है। नाउ बबली क्या कह रही है, आपने क्या किया कि फॉर्म को लोन पे किया, कितने का लोन पे किया, 4 लाख रुपीज का लोन पे किया, ठीक है। जब आपने लोन पे किया था तो अब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं ना, हम दोनों ने कोई अग्रीमेंट किया है कि क्या रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि 12% पर एनम के ऊपर हमको इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, मैं कह रहा हूं कि कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में ने देखा, या फिर पार्टनरशिप डीड अगर है बट वो नहीं बोल रहा है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। बबली ने कितना का लोन दिया यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं। इंटरेस्ट विल बी पेड किस रेट पे होगा बच्चे, सर 6% पे, बिल्कुल सही जवाब, 6% पर एनम। सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ओके, आइए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसने लोन कब दिया, 1 जनवरी को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि साल 19-20 चल रहा था हमारा, तो 1 जनवरी को पे किया, तो सर 9 महीने तो बीत गए, बचा कितना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बचे हमारे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए हम लोग पे करेंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस। 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 4 लाख रुपीज का लोन, इसके ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6/100 इंटू 3 महीने के लिए हम उसको इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, इंटू 3/12, ठीक है। जल्दी से उसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, मैं चीटिंग कर रहा हूँ। दिस बिकम्स इक्वल टू 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। लेट मी क्रॉस चेक दिस वंस अगेन, 6% इंटू 6,000 रुपीज। ओके, ये था हमारा ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स इस चैप्टर से रिलेटेड। आई गेस ये इन एग्जांपल्स को करने के बाद आप और भी क्वेश्चंस इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, प्लीज बेझिझक हमें मैसेज करिए, हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हम वीडियो ऐसे लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, एंड अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।